हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 8th का लेसन 4 द ट्रीज आवर सेवियर्स मतलब दिस वन है ना। ये जो लेसन दिख रहा है इस लेसन को कंटिन्यू करेंगे। द ट्रीज आवर सेवियर। क्यों? क्योंकि ये लेसन आपका नेक्स्ट लेसन है। दूसरा चीज़, द अनग्रेटफुल ज्वेलर्स तक है ना। ये जो 3 है ये आपके ऑलरेडी मैंने क्या किया है, कंटिन्यू कर चुकी हूँ। अब इस वीडियो में अभी से लेके लास्ट तक आप पहले लेसन देखिए। इसके सिंगल पार्ट में होगा तो सिंगल, अदरवाइज 2 पार्ट में बनाऊंगी। फिर उसके बाद लास्ट में आपको एक इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे पाओ। चलिए, ट्रीज अवर सेवियर। ट्रीज अवर सेवियर 4th लेसन आपका है क्लास 8th का, है ना, एमपी बोर्ड का। ट्रीज, ट्रीज मतलब सबको पता है पेड़ को बोलते हैं, क्लियर। अब पेड़ को तो हम क्या बोल रहे हैं, ट्रीज। उसके साथ लिखा अवर, तो अवर क्या होता है, मीन्स हमारा। सेवियर, सेवियर मतलब जो हम क्या करते हैं, जो हमको क्या करता है, बचाता है ना। तो ट्रीज को हम क्यों कह रहे हैं कि हमको ट्रीज बचाता है, हम उल्टा क्यों बोल रहे हैं? सोच कर देखो, हमने ये क्यों नहीं बोला कि ट्री को हम बचाते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रीज यदि नहीं रहेंगी तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ही खराब। पहली बात तो हम क्या जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पेड़ों की वजह से ही क्या है, इंसान जिंदा है। कैसे? एक एग्जांपल स्टार्टिंग में ही दे दूं आपको, कि जब अभी बीच में कोरोना हुआ था, है ना, सबको याद होगा। अभी 8th में आ गए हो तो थोड़ा थोड़ा याद होगा, बहुत नहीं तो चीज़ें थोड़ी याद होंगी। अब जब वो कोरोना हुआ था तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि कोरोना के समय क्या हुआ था, लोग बहुत परेशान थे। स्पेशली यदि आपने ध्यान दिया हो तो सिटी का, मैं सिटी एग्जांपल इसलिए बोल रही हूँ कि विलेजेस में जो रहते हैं उनको तो क्या है, पेड़ बहुत है ना, इसलिए मैं सिटी बोल रही हूँ, अदर वे में नहीं बोल रही हूँ। कि क्या होता है, गांव में तो बहुत पेड़ लगे हुए थे, तो गांव में लोगों को क्या है, फ्रेश हवा मिल पा रही थी। बट सिटी में क्या हो गया है, आजकल पेड़ कम हो गए हैं, और पेड़ कम होने की वजह से ये जो बीमारी आई थी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई थी, सबसे ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट किया था तो इसने सिटीज़ में किया हुआ था। और जितनी ज़्यादा बड़ी सिटी उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट इसका था। गांव में ये चीज़ कम हो पाई क्योंकि फ्रेश एयर था, ठीक है। तो क्या हुआ, वही चीज़ सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया कि यदि ट्रीज होंगी तो हम क्या है, हमारी लाइफ अच्छी रहेगी। नहीं हो पाएगी तो क्या होगा, हमारी लाइफ भी परेशानी में आ जाएगी, दिक्कत में आ जाएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन। नेम डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। अब देखिए, लेसन स्टार्ट करने में फिर स्टार्टिंग में क्वेश्चन आ गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज। तो आप जब डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज की बात हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे पेड़ के नाम आ जाएंगे। कैसे? किसी को पीपल का आएगा, किसी को मैंगो, कोई आम का जिसको बोलते हैं, कोई आपका अमरूद बोलेगा, कोई बरगद बोलेगा, कोई नीम बोलेगा, है ना। तो ये सभी क्या है, इतने सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रीज है। व्हाट डू वी गेट फ्रॉम ट्रीज। अब हमको ट्रीज से क्या मिलता है तो सबको मालूम है, नहीं मालूम है तो छोटी छोटी चीज़ें तो मालूम ही है। जैसे ट्रीज से क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलता है, फ्लावर्स मिलते हैं, है ना। सबसे बड़ी चीज़ एयर मिलता है। फिर मेडिसिन भी मिलता है, जैसे मेडिसिन बहुत सारी चीज़ों, देखो मेडिसिन एक ऐसा है, दवाइयाँ जिसको बोलते हैं, कि बहुत सारे पार्ट से, बहुत सारा पार्ट क्यों, क्योंकि यदि नीम को एक एग्जांपल ले ले तो आपने देखा नीम की पत्ती हो, चाहे उसकी जो स्टेम होती है ना, वो सभी चीज़ें क्या होती है, बहुत काम की होती है। और ये सबके लिए बहुत काम की होती है ना। कि उससे क्या होता है, माउथ में यदि उसकी जो दातोन जिसको बोलते हैं, दातोन यदि आप कर रहे हैं तो आपके माउथ में क्या होगा, बहुत सारी बीमारियों से आपका माउथ जो है ना, मुंह, उसमें बहुत सारी चीज़ें, जर्म्स वगैरह या जो है ये चीज़ें कम हो पाती हैं। तो ऐसे ही हर पेड़ के कुछ ना कुछ चीज़ें हमको मिलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन से। यहाँ एक पिक्चर स्टार्टिंग में बना है ये, देखिए मैंने इसको सामने कर दिया है, आपके बुक में बना है ये। इस पिक्चर का क्या मीनिंग होगा, थोड़ा अंदाज लगा पाएंगे क्या, या पिक्चर देख के स्टोरी का कुछ अंदाज पड़ेगा? तो यदि आप स्टोरी में पिक्चर को देखेंगे तो आपको इतना तो अंदाज इससे लग ही जाएगा कि यदि पिक्चर इस तरह का दिया है तो ये हमको क्या है, पहाड़ का एक पिक्चर दिख रहा है ना, जिसमें क्या शो हो रहा है कि बहुत सारे पेड़ लगे हैं। इतना ही इसमें क्लियर हो रहा है, बट इतना तो दिख गया ना कि पहाड़ है और पेड़ पौधे हैं, पेड़ लगे हुए हैं। तो पूरा लेसन इसी से रिलेटेड है। चलिए करते हैं स्टार्ट। The forests of the Himalayan region have played an important role in the life of people of Uttarakhand. They have been supplying fodder for their cattle,
वुड्स फॉर द फ्यूल, फ्रूट्स फॉर फूड एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। और वो क्या कह रहे हैं, हिमालय, तो सबको पता है हिमालय की यदि हम बात करें, यहीं पे मैं बता देती हूँ आपको। तो जब हम हिमालय की बात करते हैं तो क्या होता है, पहले तो हमें मैप पता होना चाहिए, है ना। क्लास 8th में आप लोग हैं, आपको शायद स्कूल में सोशल स्टडी में, सामाजिक विज्ञान में आपको नक्शा पढ़ाया गया होगा। यदि भारत के नक्शे को आप ध्यान से देखें तो आप सेंटर में, ये तो अपना एमपी हो गया, सेंटर से अभी आप देखें यदि, तो आपका इस साइड क्या रहता है, इस साइड आपका रहता है पूर्व, ठीक है। पूर्व के बिल्कुल अपोजिट में क्या रहता है, पश्चिम। ऊपर में उत्तर और नीचे में दक्षिण। क्लियर। तो ये जो उत्तर है अपना, तो यहाँ पर ये जो एरिया है उत्तर का, ये पूरा एरिया किससे ढका रहता है, इस पूरे एरिया में यहाँ पे पहाड़ और बर्फ रहती है। क्लियर। तो इसी एरिया की बात आपके लेसन में हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या बात हुई है। तो वो बता रहे हैं द फॉरेस्ट ऑफ हिमालय रीजन। अब हिमालय पता चल गया ऊपर साइड उत्तर में, कि उत्तर में जो हिमालय रीजन है वो हमारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल, बहुत ही जो इम्पोर्टेंट मतलब होता है जरूरी, है ना, जरूरी लाइफ में हमारे लाइफ में जरूरी रोल निभाता है। कैसे, ऑफ पीपल ऑफ उत्तराखंड, मतलब वहीं पर उत्तराखंड हिमालय के पास, सबने सुना होगा आजकल उत्तराखंड फेमस है किस लिए, तो अभी देखिए सावन चल रहा है ना, तो आप अभी सुनते ही रहते उत्तराखंड में क्या है, तो तुरंत उत्तराखंड हो गया, है ना। इन सब एरिया में आपको क्या है, भगवान शिव जी का याद आ जाता है। तो वैसे ही उस एरिया की बात हो रही है कि क्या है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों का क्या है, लाइफ ऑफ पीपल, मतलब वहाँ के लोगों की लाइफ में उत्तराखंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे, चलिए देखते हैं। दे हैव बीन सप्लाइंग फूडर फॉर द कैटल। वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके कैटल मतलब होता है जानवर, जानवर को क्या मिलता है, फूडर, पेड़ों से खाना मिल जाता है। वुड फॉर फ्यूल, जलाने के लिए क्या है, लोगों को लकड़ियाँ मिल जाती है। फ्रूट्स फॉर फूड, खाने के लिए फ्रूट्स मिल जाते हैं। एंड हर्ब्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, और मेडिकल मतलब होता है आपका जो दवाइयों से रिलेटेड, है ना, कि क्या है, हर्ब्स, जड़ी बूटियाँ मिल जाती है किसके लिए, दवाइयों के लिए। द फॉरेस्ट ऑल्सो है प्रिवेंटेड फ्लड्स एंड सॉइल इरोजन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन। तो देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मानसून सीजन का है, जैसे अभी है ना, मानसून हम लोग बोलते भी हैं, हम मीन्स आपके यहाँ आपने सबसे सुना होगा, तो मानसून मानसून वर्ड आता है बार बार। ये मानसून क्या होता है, तो मानसून होता है जिसमें क्या है, बारिश का आने का समय रहता है ना, और जैसे ही बारिश आ जाती है तो आपने ध्यान दिया होगा कि सभी जगह हरियाली दिखने लगती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया है कि यदि फॉरेस्ट है, जंगल है, तो क्या होगा, ये हमको बचाता है, फ्लड, फ्लड मतलब होता है बाढ़, कि ये हमको बाढ़ से बचाता है। सॉइल इरोजन, सॉइल मतलब होता है मिट्टी, इरोजन मतलब होता है जो उसका क्षरण होता है, उसको इरोजन बोलते हैं, मतलब भूमि एक जगह से मिट्टी का दूसरी वहाँ से हट जाना, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। देन इन द एरिया ड्यूरिंग द मानसून सीजन, वो क्या कह रहे हैं कि यदि जंगल में पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगे होंगे तो क्या होगा, ना बाढ़ आ पाएगी और ना ही मिट्टी क्या होगा, अपनी जगह से खिसक के, है ना, या बह के कहीं और चली जाएगी। ड्यूरिंग द 90s हाउएवर डिफॉरेस्टेशन बिगेन, वो कह रहे हैं 1970s के समय की बात है कि क्या हुआ, शुरुआत कब से हुई, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि पेड़ों का कटना 1970 से शुरू हुआ है। डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है पेड़ों की कटाई। क्लियर। तो वो कह रहे हैं कटाई जो है वन की या पेड़ों की, वो कब से, 1970 से शुरुआत हुई है। ट्रीज वर कट डाउन, पेड़ों को किया जाने लगा, कट होने लगे, काटे जाने लगे। एज अ रिजल्ट देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल, और इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से ये परिणाम निकल कर आया कि जो मिट्टी है वो क्या हो गया, अब उसको कोई भी पकड़ नहीं रह गई। क्या बोलना चाह रहे हैं वो यहाँ पे, कि पेड़ों के कटने से मिट्टी खाली हो गई, है ना, अब वहाँ पेड़ ही नहीं है, तो जड़ से क्या होता है, जड़ आपने देखी है ना, जब कोई पेड़ रहता है तो पेड़ में जो नीचे ऐसे ऐसे जड़ फैली रहती है, ये जड़ क्या करती है, मिट्टी जो आसपास की होती है
आपने देखा होगा मिट्टी को ऐसे ऐसे करके पूरी वो जड़ें रहती है उसमें पकड़े रहता है। मतलब क्या बोलना वो चाह रहे हैं कि मिट्टी की वजह से जड़ मजबूत, जड़ जो है, जड़ की वजह से मिट्टी मजबूती से वो पकड़े रहते हैं। यदि जड़ ना हो तो वहाँ मिट्टी को कौन पकड़ेगा? कोई नहीं। और तेज बहाव आएगा तो क्या होगा, साथ में मिट्टी भी बह जाएगी। तो वही चीज़ वो यहाँ बता रहे हैं कि 90s में जब पेड़ कटना शुरू हो गए तो अब क्या हुआ, मिट्टी भी धीरे धीरे, अब मिट्टी का कोई पकड़ पकड़ नहीं रह गई। क्यों? क्योंकि ना पेड़ है ना कोई पकड़ पाएगा, जड़ ही नहीं है अब। द रशिंग रेन वाटर कैरीड अवे नॉट ओनली द सॉइल but also huge rocks causing landslide filling up the rivers leading to floods। और वो बोले कि क्या होता है, ऑथर बता रहे हैं रशिंग रेन, रशिंग रेन मतलब जब खूब तेज बारिश आती है, तेज बारिश में क्या होने लगा, जो मिट्टी है वो क्या होने लगी, बहने लगी एक जगह से दूसरी जगह। इतना ही नहीं, बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो भी क्या हो गए, एक जगह से दूसरी जगह तेज बहाव की वजह से वो भी उसमें लुढ़क जाते थे। इतना ही नहीं, कॉजिंग लैंडस्लाइड, लैंडस्लाइड आपने बहुत बार सुना होगा उत्तराखंड में, है ना। कब सुनते हैं ये भी मैं आपको एक याद दिला दूं। जब आप, यदि आपने देखा होगा सब केदारनाथ का बात करते हैं, तो जब केदारनाथ वगैरह की बात होती है या केदारनाथ वगैरह की न्यूज़ आप सुनोगे तो आप देखना लैंडस्लाइड वर्ड बहुत आता है। तो लैंडस्लाइड यहाँ पे उसी को बताया गया है कि क्या होता है कि अचानक से बड़े बड़े जो रॉक्स होते हैं, है ना, तो वो क्या होते हैं अपनी जगह से खिसकने लगते हैं, तो उसको लैंडस्लाइड कहते हैं। फिलिंग अप द रिवर्स, और वो क्या होते हैं, पत्थर हो, सॉइल हो, सब जा जा के कहाँ, नदी में मिल जाती है, लीडिंग टू फ्लड्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। मतलब ऑथर इतने में क्या बताना चाहता है कि पेड़ ना होने से कितनी सारी परेशानियाँ आती हैं। पहली चीज़, मिट्टी बहा के ले जाती है बाढ़, है ना, पानी। फिर जब ये पानी के साथ मिट्टी बह के चली जाए, पत्थर बह के चले जाए, बड़ी बड़ी चीज़ें बहने लग जाए, फिर ये क्या होता है, क्योंकि कहीं पे कोई रुकने के लिए जगह ही नहीं है, सॉइल ही नहीं है, मिट्टी ही नहीं रुक पा रही क्योंकि पेड़ नहीं है, तो उस वजह से क्या होता है, यही किसका रूप ले लेती है, ये बाढ़ का रूप ले लेती है। फर्दर ओइंग टू द फॉरेस्ट ट्रीज being taken away, the people who depended on them for food and fuel faced great difficulty। और अब वो क्या बताने लगे, और इसी वजह से कि फॉरेस्ट का क्या होने लगा, डिपेंडेंट ऑन द, इसी वजह से क्या होता था, लोग क्या था, पहले पूरी तरह इन पे डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि पहले सब कुछ मिल जाता था, फूड मिल जाता था, फ्यूल मिल जाता था, लेकिन अब क्या होने लगा, फेस्ड ग्रेटर डिफ़िकल्टी। लेकिन उसके बाद 1970s के बाद लोगों को ये सब चीज़ें मिलने में दिक्कत आने लगी। दे हैड टू वॉक लॉन्गर डिस्टेंस। अब लोगों को क्या होना पड़ा, वहाँ के लॉन्गर डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ता था, टू कलेक्ट फायरवुड फॉर कुकिंग, प्लांट्स फॉर फूड एंड मेडिसिन। क्या करने के लिए कि यदि उनको लकड़ी चाहिए तो खूब दूर दूर तक लकड़ियाँ ढूंढने जाना, खाना के लिए फूड चाहिए तो दूर दूर तक देखना, क्योंकि पेड़ कम बचे तो मेडिसिन के लिए दूर दूर तक ढूंढने जाना पड़ रहा था। एंड टू ग्रेज देयर कैटल, और अपने जो कैटल हैं, जानवर हैं, उनको यदि खाना खिलाना है ना, ये चरने के लिए, जिसको ग्रेज मतलब होता है चराना, तो अपने जानवर को चराने के लिए क्या होने लगा, बहुत दूर दूर तक जाना पड़ रहा। मतलब किस तरह की दिक्कतें आ गई कि ये सब तरह की दिक्कतें उनको आने लग गई। देन द पीपल वर एंग्री बट हेल्पलेस। अब जो लोग थे वो गुस्सा तो थे, है ना, कि उनको गुस्सा तो आता था, लेकिन सब क्या थे, हेल्पलेस थे। मतलब सब के सब दुखी थे और कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं कि वहाँ के लोगों के साथ क्या हुआ, वो बताते हैं कि वहाँ के लोगों का क्या है, गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फॉर अ लॉन्ग टाइम क्या, दे डिड नॉट नो what they the simple villagers could do to stop the destruction of their forest। अब उनको लग रहा था कि हम लोग क्या करें, दे डिड नॉट नो दे, मतलब वे कुछ नहीं जानते थे कि क्या किया जाए, क्या नहीं करें कि मतलब ये पेड़ वगैरह बच जाए। फॉर अ लॉन्ग टाइम रिच फॉरेस्ट हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स। और किसके द्वारा, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, इनके द्वारा बड़े बड़े जो जंगल थे, घने जंगल, वो क्या होने लगे, डिस्ट्रॉय होने लगे, ख़त्म होने लगे। वन मॉर्निंग इन मार्च 1973, 1973 में एक सुबह क्या हुआ, अ ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम अ फैक्ट्री दैट मेड रेलवे गुड्स। एक लोगों का समूह, ग्रुप मतलब होता है समूह, लोगों का ग्रुप आया, कौन सा, फैक्ट्री वाला, जो रेलवे के गुड्स, रेलवे गुड्स मतलब होता है
वस्तु, तो रेलवे में जो वस्तुओं के लिए जो काम करते हैं, अराइव टू द विलेज ऑफ गोपेश्वर। अब मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि जो रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं वो एक बार क्या होता है कि वहाँ पर आते हैं, कहाँ, गोपेश्वर विलेज में। इस पे क्वेश्चन आता है बेटा, है ना। तो गोपेश्वर विलेज में आते हैं इन चामोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, और ये कहाँ है, चामोली डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के। दे हैड कम टू कट द ऐश ट्री, वो आए थे यहाँ पे ऐश का जो ट्री होता है, पेड़ होता है, उसको काटने के लिए। ठीक है, मतलब वो यहाँ क्यों आए थे कि वहाँ जो पेड़ लगे हैं उस पेड़ को वो काटना चाहते थे। ठीक है, अब उस पेड़ को जब वो काटने के लिए आए तो क्या हुआ, देखिए। द वुड वॉज टू बी यूज टू मेक स्लीपर्स फॉर द रेलवेज इन द प्लेन्स। अब वो बता रहे हैं कि वो लकड़ी उनको क्यों चाहिए रहती थी, क्योंकि जो स्लीपर रहते हैं, स्लीपर मतलब जैसे अभी आपकी ट्रेन वगैरह है, सभी ने देखी अब तो ट्रेन, है ना, पहले की बात अलग थी। तो उन ट्रेन में जो स्लीपर कोच होते थे पहले, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, पहले के समय में, तो उनमें जो स्लीपर कोच होते थे उसमें जो लकड़ियाँ लगती थी, उसमें लकड़ियों का काम होता था। अभी के जैसे वो नहीं बनती थी, पहले लकड़ियों की बनी होती थी। द विलेजर्स रिक्वेस्टेड द एक्समैन टू गो बैक। अब गोपेश्वर गांव के लोगों ने क्या बोला, जो लोग गांव के लोग थे उन्होंने बोला, एक्समैन मतलब होता है जो कुल्हाड़ी ले लिए होते हैं ना, तो कुल्हाड़ी मतलब लकड़हारा जिसको आप कह सकते हैं। तो जो भी लकड़ी का काटने के लिए वहाँ पे लोग आए थे उनको बोले कि गो बैक, गो बैक मतलब लौट जाओ। बट दे रिफ्यूज टू रिटर्न, लेकिन वो लोग नहीं लौटे। द पीपल डिसाइडेड दैट दे वुड नॉट लेट द एक्स टच द ट्रीज नो मैटर वॉट हैपन दिस सेड। अब वहाँ के लोगों ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, कहाँ के, गांव के, कि गांव वालों ने सोचा अब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग इनको क्या करेंगे, पेड़ों को तो छूने नहीं देंगे, एक भी पेड़ पे लकड़ी नहीं चलने देंगे। ठीक है, देन लेट अस सेव अवर प्रीसियस ट्रीज। सबके सब बोले कि हमको क्या करना, गांव के लोगों ने, कि हमको ये जो हमारी जो प्रीसियस ट्रीज है, कीमती पेड़, उनको हमको बचाना है। लेट अस हग देम सो दैट नो वन कैन रीच देम। वो कहते हैं एक काम करते हैं, हम इनको हग, हग मतलब होता है लिपटना। ठीक है, तो वो सब कहते हैं कि हम क्या करेंगे, पेड़ से लिपट जाएंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, पेड़ को कोई पकड़ नहीं पाएगा, मतलब पेड़ को कोई काट नहीं पाएगा। एंड दे ऑल रस्ड फॉरवर्ड शाउटिंग चिपको चिपको। और इस तरह से सबने क्या है, चिपको चिपको शुरू कर दिया चिल्लाना। और जब वो चिपको चिपको चिल्लाने लगे तो सब एक दूसरे, सभी जितने गांव वाले थे एक एक पेड़ से जाके चिपकने लगे चिल्ला चिल्ला कर। द एक्समैन वर फ्राइटेंड। अब वहाँ पे जो लकड़ी काटने के लिए आए थे वो डर गए, फ्राइटेंड मतलब डरना, डर गए। बाय द टर्न ऑफ द सिचुएशन हैड टेकन अवे एंड दे रेन अवे। और जब सबने ऐसा देखा, किसने, एक्समैन ने, तो सब वहाँ से भाग गए दौड़कर। रेन अवे मतलब होता है भाग जाना। ठीक है, द पीपल हैड सक्सीडेड इन सेविंग देयर ट्रीज। इस तरह से वहाँ के लोग क्या हो गए, सक्सेसफुल हो गए अपने पेड़ों को बचाने में। अब लेकिन इतने में तो सक्सेसफुल नहीं होंगे ना, आगे और भी होगा, देखें क्या होता है। thus began the movement called चिपको और ह्यूज द हग द ट्रीज। अब वो कह रहे हैं इसी समय से फिर वो जो मूवमेंट चालू हुआ जिसको आप चिपको आंदोलन बोलते हैं, आगे भी पढ़ोगे, वो आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ। इट वॉज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट ऑफ द माउंटेन पीपल टू सेव देयर ट्रीज बाय हगिंग देम। और वो जो इनका जो मूवमेंट है, आंदोलन जिसको आप कह सकते हैं, कि इस तरह से इन लोगों ने बिना किसी लड़ाई झगड़े के, है ना, एक आंदोलन, ये चिपको आंदोलन शुरू किया जिसमें कहीं से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। और इन्होंने इस तरह से क्या किया, अपने ट्रीज को बचा लिए। द villagers of Gopeshwar had saved its trees, but the contractor were not going to give up easily। अब इस तरह से लोगों ने क्या किया, विलेजर्स ने, वहाँ के गांव के लोगों ने अपने पेड़ तो बचा लिए, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर भी चुप बैठने को तैयार नहीं था। दे चूज अनदर फॉरेस्ट। अब उनने क्या किया, जब उनने देखा गोपेश्वर में काम नहीं बन रहा, दूसरा जंगल ढूंढ लिया। कहाँ, विच वॉज अबाउट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम गोपेश्वर, जो गोपेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पे था। न्यूज़ ऑफ दिस रीच्ड गोपेश्वर। अब ये न्यूज़, इसका जो न्यूज़ मतलब खबर जिसको आप बोलते हैं, ये खबर गोपेश्वर गांव में भी पहुंच गई। सो द एंटायर विलेज मैन एंड वुमेन, old and young, began to march in procession. They carried drums and trumpets and banners with message like। और क्या किया उन्होंने, जैसे ही उनको ये खबर मिली तो वहाँ के जितने भी बूढ़े बुजुर्ग है ना, जितने थे सब, यंग ओल्ड, सब के सब ने क्या किया, सब ने बड़े बड़े ड्रम ले लिए, जो ढोल जिसको आप कह सकते हैं, टीन वगैरह जो होते हैं ना, उसकी बात हो रही,
ड्रम ले लिया, ट्रम्पेट ले लिया, बिगुल जिसको बोलते हैं, एंड बैनर्स विथ लाइक मैसेज, और बैनर्स भी बना लिए किस तरह के, जिसमें इस तरह का लिखा था क्या, चॉप मी नॉट द ट्री, कि क्या करो हमें काटो पेड़ों को नहीं। किसी में क्या लिखा था, किल अस बिफोर यू कट अ सिंगल ट्री, कि क्या करो पहले हमको काटो या हमको मारो, किसके पहले, यदि एक भी ट्री काटना हो उसके लिए पहले हमको मारो। ठीक, इस तरह से लोगों ने क्या किया, अपने अपने तरीके से वहाँ के पेड़ों को बचाने के लिए वो जो 60 किलोमीटर दूर था वहां तक जाने लगे। द एक्समैन कुड नॉट रेज द एक्स, अब वहां पर भी क्या हुआ, एक्समैन जो लकड़ी काटने वाले थे वो अपने जो कुल्हाड़ी थी उस कुल्हाड़ी को नहीं उठा पाए, मतलब पेड़ों तक ले जा ही नहीं पाए काटने के लिए। दे फ्लैड, द चिपको आइडिया हैड वंस अगेन वॉन, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि लोग जाके चिपक गए थे ना पेड़ों से, चिल्ला चिल्ला के गोपेश्वर वाले वहां भी पहुंच गए, तो इसलिए वहां भी वो पेड़ नहीं काट पाए। ट्रीज हैव बीन सेव्ड, और इस तरह से ट्रीज वहां भी बच गई। द मैसेज बिगेन टू स्वैप थ्रू द रीजन, और ये जो मैसेज था वो क्या हो गया, पूरे के पूरे मतलब जो आसपास का एरिया था सभी जगह फैल गया। क्लियर, the people knew that if they could save their forest, the forest would save for them their soil, their water and their livelihood। वहाँ के लोग अब ये जान गए थे कि यदि हमने पेड़ों को बचाया तो पेड़ क्या करेंगे, मतलब जंगल को यदि हमने बचाया तो जंगल हमको भी सुरक्षित रखेंगे, है ना, हमें पानी भी देंगे, हमारा जीविका भी चलाएंगे, जीविका मतलब जिससे हमारा भोजन पानी सब चीज़ें पूरी अच्छे से मिल सके। मैनी सच इंसिडेंट्स टुक प्लेस, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे अभी उस समय पर 1973 में। ओवर द ईयर्स ऑफ पीपल्स मूवमेंट बिकेम वेल नोन ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रोड, और फिर क्या हुआ, यही जो मूवमेंट था, आंदोलन था, भारत में ही नहीं विदेश में भी इसकी चर्चा होने लग गई, सब लोग जानने लग गए। दस पीपल हैव कम टुगेदर टू वर्क टू प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, और इस तरह से लोग क्या हो गए, और भी लोग आ गए एक दूसरे से इकट्ठे हो गए, और इस तरह से उन्होंने क्या किया, प्रोटेक्ट देयर फॉरेस्ट, जंगल को बचाया। दे हैव ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, especially the women, through organizations such as the Dasoli Gram Swaraj Mandal to regenerate the degraded forest। और क्या किया उन्होंने कि इस तरह से दे हैव ऑर्गेनाइज देयर स्पेशली, मतलब उन्होंने क्या किया, जो वहाँ की लेडीज़ थी, वुमेन थी, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली। क्या ऑर्गेनाइजेशन बनाई उन्होंने, कि मतलब इकट्ठे हो गए ना, तो इकट्ठे होकर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसका क्या किया उन्होंने, जिसका नाम रखा दासोली ग्राम। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस पर आपका क्वेश्चन आएगा, दासोली ग्राम, 1 मिनट, ये जिस पर क्वेश्चन आता है, दासोली ग्राम स्वराज मंडल रीजनरेट द डिग्रेडेड फॉरेस्ट, कि उन्होंने बोला कि दासोली ग्राम पर क्या होगा, एक इस नाम को उन्होंने स्वराज मंडल का गठन किया, ऑर्गेनाइजेशन मतलब गठन एक है ना। अब इतना ही नहीं, उन्होंने साथ में क्या, दिस इज हाउ द चिपको मूवमेंट हैज़ प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इस तरह से चिपको मूवमेंट जो है वो क्या हुआ, सभी जगह पे चिपको मूवमेंट है ना को वैल्यू दी गई। इस तरह से उन्होंने क्या किया, पूरे ही जगह के पेड़ों को बचाने लग गए। हाउ इज द चिपको मूवमेंट प्रूव्ड वेरी वैल्यूएबल इन द कंजर्वेशन ऑफ forests? It has taught an important lesson to the people in the conservation of the forest। और इस तरह से वो क्या बता रहे हैं कि इस तरह से पूरे ही लोग, जितने वहाँ पे लोग थे, सबको लेसन पढ़ा, मतलब सबको ये सिखाया गया, पाठ बताया गया कि इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिखाने, पाठ यहाँ पे मतलब सिखाने को है, कि सबको ये सीख मिली कि हम क्या कर सकते हैं, अपने अपने पास के जंगल बचा सकते हैं। अब लेसन में बताना क्या चाह रहा है ऑथर, तो देखिए बहुत ही प्यारा लेसन, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ। यहाँ वो आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमको भी अपने आसपास क्या करना है, हरियाली रखनी है, क्योंकि यदि हम हरा भरा नहीं रखेंगे तो जो समस्या अभी कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले आई थी, कोरोना जैसी, ऐसी पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां हैं जिससे लोगों को क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर में दिक्कत होगी, इसलिए ये ऐसा बोला गया है। क्लियर, तो चलिए ये है आपका लेसन, जिसको जहाँ समझ नहीं आया हो बिल्कुल आप भर भर के कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगी पूरे रिप्लाई दूँ, है ना। और यदि किसी ने आपके आसपास सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी बोलिए, आपने नहीं किया तो आप करिए सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय। सॉरी, एक चीज़ मुझे याद आ गई, बाय बोलने के पहले फिर से मैं
2 मिनट लेती हूँ आपका। मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक मैसेज, है ना, वो मैसेज ये है कि आप लोग हैं एर्थ में अभी ओलंपियाड और राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स, तो मेरिट कम मीन्स में जो 90 मार्क्स का आपका फर्स्ट पेपर आएगा मानसिक योग्यता, है ना, तो उस मानसिक योग्यता को मैं अपने इसी चैनल पे आपके लिए हेल्प करूँगी। तो पार्ट 1 जो है उसके वीडियोस आपको इस पर दिखते जाएंगे। तो यदि आपको वीडियो से जुड़े रहना है तो आप एक काम करिए, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।